जय श्री केदार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत सही होंगे। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026, इसमें हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज मेरे पास और हो रहा है। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कई लोगों के व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी। दोस्तों, आप किसी के ऊपर भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको कोई व्हाट्सएप लिंक भेजता है या आपको कहता है आप इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा इत्यादि। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगा कि आप इन सब लोगों से सावधान रहें। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि आपको घर बैठे बैठे टिकट मिल जाए। आपको ये टिकट आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी, या आपको अपने जो आप जिसको आप जानते हो, परिचित हो, आप उस एजेंट से ही टिकट बुक कराएं। और टिकट बुक करने का जो आसान तरीका है वो IRCTC की heliyaatra.com से है, वो आधिकारिक है। उसके अलावा आपके हेलीकॉप्टर की टिकट किसी के भी माध्यम से नहीं होगी, किसी से भी नहीं होगी। कई लोगों की टिकटें मेरे पास आज भी आई हैं मेरे पास कि जी हमने जी अपनी ये टिकट बुक कराई है, हमने उनको इतने पैसे दिए हैं, इतना ना ये ऐसी स्लिप भेजी है हमारे को कि हाँ ये आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तो वो उन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब वो उसको फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ चला जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। जब तक IRCTC की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती है, तब तक आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना। तब तक आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो आ, आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कराने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड के ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिंक जरूर करा लें, क्योंकि आधार कार्ड के ऊपर लिंक मोबाइल नंबर होगा, उसी के ऊपर आपका OTP जाएगा और उसी से ही आपका उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अलावा आपके हेलीकॉप्टर की टिकट कोई भी नहीं करा सकता। कोई आपको कहता है कि हम करा देंगे, हम करा देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा और अपना रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे ही यात्रा का आगाज़ हो जाएगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस रजिस्ट्रेशन का लिंक भी भेज दूंगा और हेलीकॉप्टर के टिकट का लिंक भी भेज दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, बसंत पंचमी के दिन, आने वाली बसंत पंचमी के दिन 10 दिन बाद, 8 दिन बाद जो दिन रह गए हैं, इसके अंदर श्री बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय होने वाली है। उसके बाद फिर अगले महीने महाशिवरात्रि पे श्री बाबा केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी ओमकारेश्वर ऊखीमठ में। और संभावित तिथि जो है, अक्षय तृतीया वाला जो दिन है, वो पड़ रहा है 19 अप्रैल का। तो 19 अप्रैल को संभावित है कि यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट तो खुलेंगे ही खुलेंगे, ये संभावित है। इसके आगे अगर आपको किसी को लगे कि अभी 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को कपाट खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको 19 और 20, इन दोनों की तारीखों के बीच में आपको एक धाम के कपाट तो खुले जाएंगे। यमुनोत्री तो खुल ही जाएगा, भले ही माँ गंगा जी के कपाट एक दिन बाद खुल जाए जैसा पिछले साल हुआ था। तो अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल पड़ रही है 2026 के अंदर। तो आप अपनी यात्रा का प्लान आप होली के बाद से कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मेरे को नॉलेज में आ रहा है कि होली से पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक करें। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, कृपया अपने आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर अपडेट करा के ज़रूर रख लें, अभी से करा के रख लें। बाद में फिर आपके साथ दिक्कत होगा, आपके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बिना OTP के। और हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए कई लोग पूछते हैं जी हमारा बच्चा है जी, हम उसकी टिकट पूरी लगेगी कि नहीं लगेगी। 2 साल से ऊपर के बच्चे की पूरी टिकट लगती है
ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। 1 साल तक, 2 साल तक कोई टिकट नहीं लगेगी, लेकिन 2 साल से ऊपर तक के बच्चे की टिकट लगेगी ही लगेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। तो मैं आशा करता हूँ, मैं जो आपको जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। और मैं बार-बार आपको कहना चाहता हूँ कि आप फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये पवन हंस की साइडें, ये आर्यन की साइडें, ये जो भी साइडें हैं चल रही हैं, ये सब फेक चल रही हैं। इनमें कोई टिकट बुक नहीं होती, इनमें कोई दम नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड होता है। कहीं आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, आप इससे ज़रूर बच के रहें। हेलीकॉप्टर के टिकट हेलीकॉप्टर की टिकट हेली यात्रा आईआरसीटीसी के माध्यम से ही बुक होगी। वो आधिकारिक वेबसाइट है। उसके अलावा आपकी टिकट बुक कहीं नहीं होगी, आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। या तो आप स्वयं करें, या जिसको आप जानते हैं, जिससे आप हर साल कराते हैं, आपको जिसको विश्वास है, आप उससे अपनी टिकट बुक कराएं, अगर आपसे नहीं होती है तो। वरना आप किसी के ऊपर भी, अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना करें। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप लिंक भेजा जा रहा है कि हमारे पास आपको अब बताएंगे कि हाँ टिकट ऐसे बुक होगी, आपको फीस देनी पड़ेगी 500 रुपये, 1000 रुपये। तो ये सब स्कैम चल रहा है। तो आप इन सब चक्करों में ना पड़ें, कृपया अपना इंतज़ार करें। 8 दिन की बात है। 8 दिन के बाद बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो जाएगी और 4 धाम की यात्रा का आगाज शुरू हो जाएगा। और आप, मौसम बदलता रहता है, मौसम का कोई कुछ नहीं पता होता। अभी इस टाइम पे रास्ते, मौसम, सड़क सब बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आप आराम से अपनी यात्रा करें। और जब यात्रा पे आते हैं तो कुछ मेडिसिन अपने साथ जरूर रखें, खांसी की, बुखार की, सर दर्द की इत्यादि। और रेन कोट अगर आप घर से ला सकते हैं तो लेके आएँ, ज़्यादा अच्छा है। छतरी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप छतरी भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और आप रास्ते में जाने के लिए अपने लिए कुछ चने या कुछ भी ला सकते हैं खाने के लिए। खाना आपको पता ही है, उत्तराखंड में, वहाँ केदारनाथ के अंदर घोड़े पिट्ठू से खाना जाता, राशन जाता है, तो वहाँ खाना महंगा ही मिलता है। वो आपको अफोर्ड करना ही पड़ेगा, आपको सस्ता खाना आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई भंडारा लग रहा हो तो वहाँ पे आपको शायद अब ऑप्शन मिल सकता है। रूम की कोई दिक्कत नहीं है, रूम वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, भले ही महंगे मिलेंगे लेकिन मिल जाएंगे। अगर किसी का बजट कम है तो वहाँ पे बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, आप उन कैंपों में भी रुक सकते हैं, जिसमें 500-800 प्रति व्यक्ति लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। जय श्री केदार।